हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑल इंडिया टॉपर यूपीएससी के जो 18th रैंक आई है जिनकी रवि सिंह सैक की कॉपी देखेंगे, जिन्होंने विजन आईएएस में क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज दी होगी, तो वो कॉपी है हमारे पास। चलिए आइए देखते हैं। और ये कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और आपको देखनी चाहिए, जो लोग मैथ्स दे रहे हैं या जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्हें देखनी चाहिए कि लोग कैसे लिखते हैं। तो ये है बजट उधारी, बजट ऑफ बोरिंग्स का अर्थ स्पष्ट कीजिए और विभिन्न व्ययों के लिए धन जुटाने में सरकार की सहायता करने में इनकी भूमिका का उल्लेख कीजिए, साथ ही इसकी वांछनीयता पर टिप्पणी कीजिए। तो पहले उन्होंने बताया है कि उधारी, बजटेतर उधारी मतलब बजट ऑफ बोरिंग्स होता क्या है। ये उदाहरण दिया है, देखिए उदाहरण भी दिया है इसमें एफसीआई का, सरकार की सहायता में भूमिका भी दी है। अब संरचना व्यय में देखिए छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, उनमें आंसर लिखने की कोशिश की है। वांछनीयता भी बताई है, कई कारणों से उपयुक्त नहीं है, जवाबदेही का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है, सरकार की वित्तीय साख पर प्रभाव पड़ता है इससे। उपयुक्त संदर्भ में सरकार को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो छोटे छोटे पैराग्राफ हैं और बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट लिखा है जो है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यह तर्क दिया जाता है कि भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की आवश्यकता है। जीएम फसलों की शुरुआत से संबंधित चिंताओं के आलोक में परीक्षण कीजिए। तो देखिए पहले तो सबसे बड़े कि जीएम फसलें क्या होती हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। जीएम फसलें क्या होती हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती हैं, जैसे बीटी कपास और बैंगन होता है। बैंगन इन पर काफ़ी विरोध भी रहा है। अब आपको ये चार्ट भी बनाना है, चार्ट बना देंगे तो और अच्छा होगा, एग्जामिनर को समझने में दिक्कत भी नहीं आएगी। देखिए कितना सही है, ठीक है। फिर सुरक्षात्मक मुद्दे से, तकनीकी मुद्दे से, जैव विविधता के मुद्दे से हर एस्पेक्ट को पकड़ के चलाएं कि हाँ कोई कुछ छूट ना जाए, आगे की राह क्या हो सकती है। फिर देखिए छोटा छोटा लिखा है पर जो है स्पष्ट है, क्लियर है। अब देखिए अपने कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भारत की मूल्य हस्तक्षेप नीतियां न केवल एक अप्रभावी व्यवस्था का निर्माण करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों से संबंधित मामलों को भी जटिल बनाती हैं। समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। मूल्य समर्थन नीतियों से तात्पर्य सरकार द्वारा किसानों या उपभोक्ताओं हेतु मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने से। फ्रेंड्स देखिए बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे नीतियों पे आपको भी लगाने, ये सारी चीज़ें नोटिस करते जाइए कि हलंत जो बिंदी है, ये अंक की बिंदी, ये छूटनी नहीं चाहिए कहीं भी। देख रहे हैं आप ऐसे, तो ये छूटनी नहीं चाहिए। आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने से है। न्यूनतम उदाहरण अब ये दिया है इन्होंने, किसानों के उचित मूल्य, लाभ, एमएसपी व्यवस्था क्या होती है, केवल गेहूं या चावल को लाभ मिलता है, तिलहन की खरीद केवल है ही नहीं, केवल गेहूं और चावल ही खरीदे जाते हैं इससे। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो एक्ट बना था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, एमएसपी। तो ये जो लिखा है अच्छा लिखा है, ऐसे ही आपको लिखने की कोशिश करनी चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ में, और स्पष्ट है जो है वो स्पष्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन 4 देखिए। भारत के पास अग्रणी वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता बनने का अवसर है, बशर्ते उसके पास एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला और सही विपणन रणनीति हो। विदेशीकरण कीजिए, विशदीकरण कीजिए, मतलब विपणन मतलब मार्केटिंग रणनीति होनी चाहिए मार्केटिंग की। तो हालिया कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारत का कृषि निर्यात 41% बढ़कर 41 अरब डॉलर को पार कर गया। ठीक है, भारत के अवसर, जरूरत, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, उचित विपणन नीति मतलब मार्केटिंग। वर्तमान में कृषि निर्यात नीति के तहत निजी क्षेत्र की विशेषता व विशेष कृषि जोन के साथ अभिसरित व समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। देख रहे हैं आप, तो आप
अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है। भूमि उपयोग दक्षता को प्रोत्साहित करने और आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाने के लिए भूमि बैंक भारत में तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रही है। इस संदर्भ में भूमि बैंक के लाभों तथा उससे संबंधित चिंताओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले पता होनी चाहिए भूमि बैंक से तात्पर्य। तो देखिए सब कुछ लिखा है। फिर ऐसे इस कॉपी को दिखाने का पर्पज़ यही है फ्रेंड्स कि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिले कि हाँ लिखना कैसे है। आप कभी इन्हीं क्वेश्चनों को करके देखिए और इनसे ही मैच करिए। आप और क्वेश्चन न लीजिए, यही क्वेश्चन जीएस थर्ड पेपर के हैं। आप करके देखिए इनको और फिर मैच करिए कि हाँ आप कैसे लिख रहे हैं और जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको लिख के। और बाकायदा चार्ट वार्ट बनाते रहिए। ऐसे अच्छा बना हुआ है ये, तो ऐसे चार्ट बनाते रहिए। कोशिश कीजिए कि कुछ कोई चीज़ें छूट ना जाएं। जैसे चुनौतियां, आर्थिक चुनौती, पर्यावरण चुनौती, सामाजिक है, आगे की राह है, थोड़ी इन हेडिंगों को भी डालने की कोशिश कीजिए। बौद्धिक क्षमता अधिकारों के संदर्भ में यहाँ पे अभी चार्ट बनाया है। जो लिखा है वो स्पष्ट है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्रक पर सरकार की एकमात्र संस्था का प्रभुत्व रहा है। इस कथन के आलोक में भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन प्रदान करने में भारतीय अंतरिक्ष संघ के महत्व की विवेचना कीजिए। हाल में प्रधानमंत्री द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी समर्थन के अंग के रूप में भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना की। फ्रेंड्स, पहले तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को लिखने की कोशिश कीजिए और इस देखिए ऐसे चार्ट बनाने हैं आपको भी। आप इन्हीं क्वेश्चनों को लिखने की कोशिश कीजिए और फिर इससे मैच कीजिए कि आप लिख पा रहे हैं कितना नहीं। कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी आप लिखेंगे। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक पराक्रमी बल के रूप में उभरा है जो आतंकवाद के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए सुसज्जित है। इस बल के अधिदेश और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक प्रमुख और विशिष्ट एजेंसी है जो जम्मू कश्मीर में आतंकी विरोधी अभियानों में शामिल है। फिर उसके प्रमुख अधिशेष क्या हैं, उपलब्धियां क्या हैं, आतंकी हमलों, ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी पैराग्राफ में ही लिखनी है। और चार्ट है, जो कुछ भी आपको बनाना है वो बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, इस कॉपी को आप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप क्या कहते हैं इसको एक दो बार देखना कि आपको कैसे लिखना है, कैसे क्या क्वेश्चन टैकल करने हैं। भारत के संदर्भ में कृषि विस्तार के महत्व पर प्रकाश डालिए। कृषि विस्तार सेवाओं के प्रावधान में सामना की जाने वाली चुनौतियां कौन सी हैं? कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन इन मुद्दों का कैसे समाधान करता है? कृषि विस्तार सेवा से तात्पर्य किसानों को ये है, ऐसे लिखना है। फिर देखिए चार्ट, इन्होंने चार्ट बहुत बनाए फ्रेंड्स, हर जगह चार्ट बनाए हैं जिससे समझने में भी आसानी होती है। और छोटी छोटी हेडिंगें दी हैं, छोटी छोटी हेडिंगों दी हैं, उनमें 3-4 पैराग्राफ हैं और क्वेश्चन हो गया है। फिर छोटी छोटी हेडिंगें फिर देखिए, तो आप देखिए इनको क्वेश्चनों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उनकी कॉपी थी। मैं और भी कॉपी आपको दिखाऊंगा, जैसे और भी कॉपियां हैं। ये थी फ्रेंड्स, ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मैप बनाया है, जैसे ये क्वेश्चन है लास्ट वाला। भारत के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त और दीर्घकाल से जारी आंतरिक संघर्षों को उचित समय सीमा के भीतर हल करने में केवल विकासात्मक हस्तक्षेप तक एक निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकती। चर्चा कीजिए।
भारत की नृजातीय विविधता ऐतिहासिक कारकों न बाह्य राज्य प्रेरित खतरों के साथ साथ देखिए जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व का क्षेत्र और ये जो क्या कहते हैं पूर्व का क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा का पूरा क्षेत्र जो क्या कहते हैं नक्सलवाद से है, वो सब बनाया है। तो फ्रेंड्स ऐसे छोटा आप मैप बना सकते हैं और लिख सकते हैं। एक चीज़ समझ में आपको आनी चाहिए कि एक हेडिंग डालिए छोटी सी, उसमें 3-4 पैरा लिखिए, फिर कोई और हेडिंग आपको समझ में आ रही है। हेडिंगों में लिखने से जैसे हम लोग छोटी क्लासों में लिखते थे तो अच्छा लिख जाता है, तो वही इन्होंने किया है। इसमें हेडिंग बनाइए और उसमें 3-4 पैरा लिखें, फिर हेडिंग बनाई उसमें फिर 3-4 लिख दिए, ऐसे 3-4 लाइन लिख के और जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ मतलब एक चार्ट बना दिया है। तो ऐसे आप भी लिखिए और फ्रेंड्स कोशिश करिए कि पहले यही सारे क्वेश्चन आप हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद और कोई लिखिए और कोशिश ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये कॉपी डाउनलोड करनी है तो क्या कहते हैं आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से आप ये कॉपी डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को कि कैसे उन्होंने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।